वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाउंड्रीज़ के बारे में। किसी भी कंट्री का सी बाउंड्री और लैंड बाउंड्री क्या होता है, तो आइए चलिए जानते हैं। ये है हमारा इंडिया का मैप और आप देख सकते हैं कि इनकी लेफ़्ट साइड में पाकिस्तान और नॉर्थ साइड में नेपाल, चाइना, भूटान और ईस्ट साइड में म्यांमार, जिसे बर्मा भी बोलते हैं, बांग्लादेश और साउथ साइड में श्रीलंका है। और लेफ़्ट साइड में आपके अरबियन सागर है और राइट साइड में बे ऑफ बंगाल और ठीक नीचे साउथ में इंडियन ओशन। तो सबसे पहले हम कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं कि कंट्रीज़ कैसी कैसी होती हैं। फर्स्ट होती हैं जो फुल्ली सराउंडेड बाय वाटर्स, लाइक न्यूजीलैंड, उनके चारों ओर पानी ही पानी है। दूसरी होती है लैंड लॉक्ड कंट्री, लाइक अफ़गानिस्तान, जॉर्डन, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, लाइक दीज। ये चारों तरफ से बाउंड्री से घिरे हुए, लैंड बाउंड्री से इनका बाउंड्री टच होता है, एक भी इनमें सी बाउंड्री नहीं होती। और तीसरा होता है पेनिनसुला, जिनकी हाफ बाउंड्री लैंड बाउंड्री होती है और हाफ बाउंड्री या मोर देन हाफ बाउंड्री इनकी वाटर बॉडी से टच होती है, उनको हम पेनिनसुला बोलते हैं। हम बात करें इंडिया की, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इंडिया की मोर देन हाफ बॉडी इनकी वाटर बॉडी से टच होती है, तो इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है। ये तो हो गई कंट्री की बातें। आइए अब जानते हैं लैंड बाउंड्री के बारे में। तो आपने LOC तो काफ़ी हद तक सुना होगा, लाइक गलवान घाटी क्लैश हुआ, फिर आए दिनों पाकिस्तान सीज़ फायर करते रहता, तो आपने LOC और LAC बहुत बार सुना होगा। तो LOC और LAC है क्या? LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस में, बाउंड्री शेयर में। पाकिस्तान मिलिट्री टेररिस्ट को सपोर्ट करती है और इंडिया में वो आते हैं और तबाही मचाते हैं। यही सब को देखते हुए जो हमारे बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लाइन ड्रॉ की गई और उस लाइन को मान्यता दी। हम ही दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि इधर हम इंडिया के पोर्शन को मानेंगे, उधर हम पाकिस्तान के पोर्शन को मानेंगे। बट ये इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इंटरनेशनली क्या एक्सेप्ट करते हैं? इंटरनेशनली वो LAC को एक्सेप्ट करते हैं, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक इंटरनेशनली बॉर्डर इन्हें घोषित किया गया है कि मतलब यहाँ से आपके डिवीज़न स्टार्ट होंगे, इधर राइट साइड में भारत और लेफ़्ट साइड में पाकिस्तान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी लैंड बाउंड्रीज़ जो शेयर होती है वो होती है लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और भी है मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम। क्वाइट लिटरली आप LOC और LAC पे काफ़ी हद तक नॉलेज जुटा भी सकते हैं गूगल करके। मैं उतने डीप में कवर नहीं करूँगा। जो बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसे रेड क्लिफ कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान वाले उसे ग्रीन क्लिफ कहते हैं। और ये लाइन 1947 में खींची गई थी सर कैरिल रेडक्लिफ के द्वारा। ये दूसरी लाइन इंडिया और चाइना को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। बट ये लाइन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है क्योंकि 1971 के आसपास सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साइड ही चाइना की बाउंड्री शेयर होती थी। बट उससे पहले अगर देखा जाए तो तिब्बत को चाइना ने जब एनेक्स करके खुद में मिला लिया, तो फिर हमारे नॉर्थन साइड लाइक लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की भी बाउंड्री चाइना से सटने लगी। और 1971 के सिक्किम समझौते में सिक्किम भी उसमें शामिल हो गया। बट ये लाइन काफ़ी ज़्यादा चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि हमारा कुछ लद्दाख का पोर्शन और अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन कुछ हमारा है, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। बट
पहले जो भी इश्यूज़ हुए हैं हमारे नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पे और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, तो उन्होंने कुछ हमारे लैंड बाउंड्री को कैप्चर कर लिया था, लाइक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बाउंड्री को, उसको अक्साई चीन भी कहा जाता है, जो लद्दाख के बाउंड्री को उन्होंने कैप्चर किया है। ये सारी बातें तो आप पहले से जानते होंगे, बट आए वाले दिनों में नेपाल भी कुछ सुर्खियों में है। वो भी कुछ काला पानी को लेके कुछ अपने इश्यूज़, अपने न्यू मैप लॉन्च के बाद वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। सो थर्ड लाइन है डूरंड लाइन। एक्चुअली में ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का लाइन है, लेकिन एक्चुअली में ये लाइन हमारे कश्मीर से होते हुए भी गुज़रता था, लेकिन वो पाकिस्तान ने एनेक्स कर रखा है, जिसे वो गिलगिट पाकिस्तान भी कहता है और हम उन्हें POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। तो वो लाइन उस और से भी, उस छोटे से रीजन से इंडिया से टच होता था अफ़गानिस्तान की बाउंड्री, बट POK का मुद्दा थोड़ा अलग है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो वहाँ पे लैंड बाउंड्री ख़त्म होती है, अब स्टार्ट होती है हमारी सी बाउंड्री। सो मेनली हमारी सी बाउंड्री 3 टाइप की है, जिसे हम आगे मैप के माध्यम से भी समझेंगे। पहला है टेरेस्ट्रियल सी बाउंड्री। टेरेस्ट्रियल सी बाउंड्री में आप सी बाउंड्री के 12 नॉटिकल मील तक आप जो कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप लैंड में फॉलो होता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन आपके सी में भी फॉलो होता है। आप 12 नॉटिकल मील तक आप को पूर्ण इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा आपको प्राप्त होगा। जो भी कानून हमारे लैंड में है वो एप्लीकेबल आपके टेरेस्ट्रियल सी जोन तक अवेलेबल है। दूसरा है कॉन्टिग्यूअस जोन। सो कॉन्टिग्यूअस सी जोन, इस जोन तक कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग करते हैं और इस जोन तक जितने भी गंदगी या फिर कुछ भी है तो हमारे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिनकी बाउंड्री लाइन उस जोन तक आती है वो कंट्री के गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ को क्लीन करने का। वहाँ पर मछली वगैरह, जो भी फ़िश वगैरह और जो भी सी वेज एनिमल को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सब आप कर सकते हैं वहाँ तक। और थर्ड आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील तक आती है और इस जोन के अंदर इफ़ आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप अंडमान निकोबार की तरह आप अपना आइलैंड भी इस जोन तक आप बना सकते हैं अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो। और इस जोन के तहत आप अपने आप रिसोर्सेज अगर आपके सी के अंदर कुछ पाए जाते हैं लाइक मिनरल्स, पेट्रोलियम, CNG, तो आप वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक सी जोन के द्वारा। और इंडिया का जो इकोनॉमिक सी जोन है वो 200 नॉटिकल मील तक है। सो आइए देखते हैं जो फर्स्ट लाइन नियर इंडिया का देख रहे हैं आप 12 नॉटिकल मील, वो है आपका फर्स्ट टेरेस्ट्रियल सी जोन। और आपका सेकंड जो 24 नॉटिकल मील देख रहे हैं वो है आपका कंटिन्यूअस सी जोन। और थर्ड जो आपका 200 नॉटिकल मील देख रहे हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और जो नॉटिकल मील है वो 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है। हम लोग जो लैंड की जो बाउंड्री है उन्हें हम किलोमीटर्स में नापते हैं और जो हम लोग सी की बाउंड्री है वो हम लोग नॉटिकल मील में नापते हैं। और स्पेस का तो हम लोग लाइट ईयर में नापते हैं, वो अलग है। और आप समझ ही गए 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। सो यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारे इंडिया का कितने स्टेट सी बाउंड्री को कवर करते हैं और कितने यूनियन टेरिटरी सी बाउंड्री को कवर करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन्हें आंसर करें कमेंट में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।